आरजे तो मैं हूँ ही, साथ में एंकरिंग करती हूँ, लाइव स्टेज वगैरह भी मैं करती हूँ। थोड़ा पोइट्रीज़ लिखने का शौक़ है, जानती ज़्यादा नहीं हूँ पोइट्रीज़ के बारे में, लेकिन लिखती हूँ सिर्फ अपने मन की भावनाएं। और एक्टिंग एज हॉबी मेरे लिए रहा है, तो जहाँ पे कहीं ऐसा कुछ दिखता है कि कुछ कर सकती हूँ छोटा सा, तो कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। वॉइसिंग करती हूँ, वॉइस आर्टिस्ट हूँ, और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों से कहीं ना कहीं सोशली जुड़ी रहती हूँ। मेरी शुरुआत बचपन से तो नहीं था मेरा कि मैं कभी रेडियो पे जाऊंगी। मुझे उस टाइम शौक था पुलिस में जाने का, और मुझे लगता था कि मैं बड़ा ये बूट शूट पहन के ठक ठक करते हुए चलूं, बड़ा अच्छा सा फील आता था जब मैं अपने आप को इमेजिन करती थी पुलिस की वर्दी में। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हुई, लोगों के व्यूज़ देखे सुने, तो लगा कि नहीं, पुलिस का जॉब थोड़ा मुश्किल भी है और उतनी ही उन्हें गालियाँ भी पड़ती हैं। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट कम होता चला गया कि मतलब इतना अगर आप सेवा करें और उसके बाद भी आपको सिर्फ गालियाँ ही सुनने को मिले तो मज़ा नहीं आता। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे तालियाँ मिले बजाय गालियों के। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में कि क्या किया जा सकता है। बट पापा को बहुत शौक था रेडियो सुनने का, बचपन से ही। वो हमेशा, उनका एक शॉप थी तो उस पर वो रेडियो चला के रखते थे, और एक रेडियो का जाना माना नाम है, उनकी बहुत तारीफ़ किया करते थे वो। पार्वती जी एक एंकर हुआ करती थी, आरजे थी वो। तो जब भी वो उनका शो सुनते थे वो मुझे हमेशा बोलते थे कि देखो कितनी प्यारी आवाज़ है, कितना अच्छा बोलती हैं। मुझे कभी कभी अंदर से लगता भी था कि मैं ऐसा बोलूँ, ऐसा सीखूँ, ऐसा करूँ, बट कभी कभी थोड़ी जलन भी होती थी कि दूसरों की तारीफ़ हो रही है मेरे सामने, मेरे ही पापा कर रहे हैं और किसी और लड़की की तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि मैं भी बोल सकती हूँ। फिर स्कूल में जैसे कभी रीडिंग के लिए टीचर्स खड़ा करते थे कि रीडिंग करो स्कूल में क्लास के अंदर, तो मुझे अंदर से एक आरजे वाला फील आता था या एक न्यूज़ एंकर वाला फील आता था। मैं वही स्टाइल में उसको रीड करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ा मैंने फोकस करना शुरू किया, रेडियो सुनना शुरू किया, फिर उन लोगों को कैसे वो बोलते हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, सीखा कि कैसे करना है, क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। बट शुरुआत से ही था कि रास्ता नहीं पता था कि कैसे जाना है, क्या करना है, और कोई गाइडेंस भी नहीं थी, कोई आसपास ऐसा नहीं था जो मुझे बता पाए कि आपको रेडियो जाने के लिए क्या करना है या आरजे बनने के लिए क्या करना है। पर क्योंकि दिमाग में कहीं कुछ चल रहा था कि कुछ करना है, कुछ बनना है, इस लाइन में जाना है, ये जो छोटा सा बॉक्स है इसके अंदर जाना है कैसे भी करके। रेडियो सामने होता था और मुझे लगता था इसके अंदर शायद कोई बैठा है जो बोल रहा है, वो बचपने वाली फीलिंग थी। उसके बाद किसी दिन ऐसे ही रेडियो सुनते हुए किसी एंकर से, किसी आरजे से किसी ने पूछा कि अगर आरजे बनना हो तो क्या करना होता है। तो उन्होंने थोड़ा सा गाइडेंस दिया कि आप अपनी भाषा पे थोड़ा कमांड अच्छी होनी चाहिए और इस तरह से आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑडिशंस होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे गाइडेंस मिली। एंड ये बहुत ही मतलब बचकाना बात होगी बताना कि आसपास में कुछ लोग ऐसे ही थे जो बड़ा मीडिया के बारे में, जहाँ मीडिया से कहीं जुड़े थे, तो वो बड़ा अपना एक रहता था उनको कि हम मीडिया से हैं तो वो कहीं ना कहीं सुन सुन के लोगों से रास्ते भी पता चले कि आकाशवाणी एक जगह है जहाँ से आप रेडियो पे जा सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना एक टारगेट बन गया कि अभी पहले ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद जाना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ऑडिशंस दिए, ऑडिशन में फेल भी हुई एक बार। फिर अचानक मुझे रेडियो से ही कोई आरजे जिन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि तुम में है वो चीज़ कि तुम कर सकती हो। उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया। अवधेश जी हैं जो रेडियो पे ही हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको आरजे बनने के लिए एक्चुअली में किस तरह से स्क्रिप्टिंग करनी है, कैसे अपना बोलने का स्टाइल लेके आना है, क्या करना है। बहुत उन्होंने मुझे हेल्प किया इसके लिए। और धीरे धीरे जब उनसे मैंने चीज़ें सीखी, फिर ऑडिशन दिया, क्लियर हुआ, उसके बाद मैं आरजे बनी। मतलब एक ड्रीम मेरा सच हुआ। और फिर जब पापा सुनते थे मेरे शोज़ और वो मेरी तारीफ़ करते थे तो लगता था कि यस, फाइनली ये चाहिए था वो मिल गया। चुनौतियाँ दरअसल रही कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं गर्ल्स के साथ, ख़ासकर कि जो रास्ता आप चुनना चाहते हैं वहाँ पर बहुत लोग आपको जाने से रोकेंगे। नहीं नहीं, मीडिया लाइन बहुत बुरी है, एक्टिंग लाइन बहुत बुरी है, यहाँ नहीं जाना। गर्ल्स के लिए तो टीचिंग जॉब सबसे बेस्ट है, आधा दिन जॉब करो और वापस आ जाओ। बट हर एक इंसान को टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, हर एक को अपना एक ऐसा टाइम नहीं चाहिए होता कि बैंक का जॉब मिल जाए, या फिर हर किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा सचमुच पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ अच्छे से बोलना, अच्छे से एंकर करना, ये सब चीज़ें पसंद आती थी।
तो चुनौतियाँ ये थी कि घर में सबको लगा था कि ग्रेजुएशन हो गई है, अब शादी करो, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। काफ़ी टाइम छोड़ भी दिया कि नहीं करना, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि फिर ट्राई करने का मौका मिला। ट्राई किया, थोड़ा फैमिली से अलग रह रहे थे, चीज़ें की, धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते मैं पहुंच गई। फाइनली मुझे था कि ओ करना ही है कुछ भी करके। आज करीब 11-12 साल हो गए हैं और एक अजीब सा रिलेशन बन चुका है, जो एक फैमिली के साथ जितना अटैचमेंट होता है वैसा मेरा रेडियो के साथ अटैचमेंट है, तो अच्छा लगता है। अंतर बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज़ करते हो तो आपके हाथ पांव भी कांपते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें गलत भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो। मेरे साथ भी ऐसा ही था। फर्स्ट शो जब मैं कर रही थी तो लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे और एक अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी थी, बट एक शो करने के बाद लगा कि यस मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई, लोगों को सुन सुन के सीखा, कुछ अपनी तरफ से क्रिएटिविटी की, तो सब चीज़ें इम्प्रूव हुई। एंड ऑब्वियसली कि आप जो पहले साल में करते हैं वो दूसरे साल में उससे अच्छा होता है, तीसरे में उससे अच्छा होता है, और 10-12-13 साल होने के बाद तो ऑब्वियसली काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो लेकिन हाँ, आज भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझसे सीनियर्स बहुत हैं इस लाइन में, तो उनको देख के हर वक्त जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपने अंदर लेकर आऊँ किसी तरह से, या मैं उससे अच्छा कुछ और क्रिएटिव कर सकूँ, तो ये कोशिश हमेशा रहती है। कविताएं मैं लिखती हूँ, याद कुछ नहीं रहती है, क्योंकि लिखा कभी कुछ दिमाग में आया तो पेपर पे लिख दिया, तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। फ़ोन हमेशा इसीलिए अपने पास रखती हूँ तो जब भी कुछ ऐसा ध्यान आता है तो मैं लिख लेती हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली इस वक्त जो मेरे फ़ोन में पड़ी है, मैं वो आपको सुना सकती हूँ। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, कसम ये आज उठाकर निभा सको तो कहो। किया है प्यार जो मैंने तुम्हें कभी तुम भी, किया है प्यार जो मैंने तुम्हें कभी तुम भी, बिना कहे जो नज़र से जता सको तो कहो। जो कहते हो नहीं छूटेगा उम्र भर दामन, जो कहते हो नहीं छूटेगा उम्र भर दामन, पकड़कर हाथ गले से लगा सको तो कहो। या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, राह में छोड़कर या फिर जो जा सको तो कहो। मैं टूट जाऊं बिखर जाऊं दूर हो जाऊं, मैं टूट जाऊं बिखर जाऊं दूर हो जाऊं, एक भी दिन जो मेरे बिन बिता सको तो कहो। करोगे याद जो यादों को खंगालोगे कभी, करोगे याद जो यादों को खंगालोगे कभी, धूल यादों को बनाकर उड़ा सको तो कहो। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो। जैसा मीडिया पहले था वो अब नहीं है, और उसका रीज़न शायद यही है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इतने सारे चैनल्स हैं और सबको इस रेस में आगे आना है। तो आगे आने के लिए लोग कई गलत तरीक़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कि जो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती है उसे इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि शायद उसी से उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी। और यूट्यूब के ज़माने में या इस तरह के सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़माने में लोग, हर कोई अपने आप को न्यूज़ रिपोर्टर समझने लगा है। हर कोई अपने आप को सोचता है कि शायद मैं जो खबर लेके आऊँगा वो सब चलेगा, और किसी छोटी सी चीज़ को भी वो इतना बड़ा बना के उसे अपलोड करते हैं कि उसे कोई क्लिक तो ज़रूर करेगा, ये सोच के। तो एक्चुअल में जो न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए वो नहीं बची है, जो सच्चाई जो दिखती थी पहले न्यूज़ में वो नहीं दिखती है। अब सिर्फ हमें ये चाहिए कि किस तरह से हम व्यूअरशिप बढ़ाएं अपनी, और वही लोग कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो एक्चुअल में सच्चाई है अगर वो आप दिखाते हैं तब भी आप आगे जा सकते हैं, बट ऐसे मोस्टली चैनल्स ये नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ रेस में आगे जाना है, जितना धुआंधार चीखना चिल्लाना ये सब चीज़ें होंगी शायद वही लोगों को पसंद आएगा, ऐसा उनका मानना है। जबकि जो आम लोगों के बीच में जब आप बैठेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो पोलाइटली एंकर बोल रहा है वो भी उन्हें अच्छा लगता है, जो सही न्यूज़ दे रहा है वो भी अच्छा लगता है,
जो कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव हैं, जो समाज की अच्छाइयाँ दिखा रही हैं, वो भी लोग देखना चाहते हैं। तो सिर्फ इसलिए कि मार काट और ये वो सब आप दिखाएं, इसलिए लोग आपको पूछेंगे, ये सिर्फ एक धारणा है जो गलत है। आजकल मीडिया लोग कहते हैं बिकाऊ हो गया है, बट कहीं ना कहीं शायद इसमें सच्चाई भी हो सकती है। लोग अपने तरीके से न्यूज़ को मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली एक टाइम था जब इस फील्ड के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये भी एक जगह है जहाँ पर वो जा सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी आई हैं पीछे, बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे लोगों को पता चला है कि आरजे बनना भी एक चीज़ है, एक काम है जो आप कर सकते हैं। तो उसी वजह से कंपटीशन भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ कंपटीशन बढ़ा है वहाँ प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ गए हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। पहले एक चैनल हुआ करता था आकाशवाणी, उसी का नाम था, लेकिन आज बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी आए हैं। सभी के अंदर बहुत स्कोप भी है, आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियोज़ भी हैं, जगह जगह अच्छे चैनल्स भी हैं। लेकिन ट्राई आप करिए, बट उसके साथ साथ आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए आप अपनी भाषा पे कमांड रखें। आप क्योंकि हिंदुस्तान में हैं तो हिंदी तो आना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि शायद इंग्लिश या ज़्यादा अंग्रेज़ी मार देने से ही हम अलग से नज़र आएंगे, बट ऐसा नहीं है। एक आम जनता से जुड़ने के लिए आपको अपनी भाषा में बात करनी पड़ेगी। मिक्स आप कर सकते हैं, जितना आप उसको अच्छा बना सके, खूबसूरत बना सके अपनी बात को, वो ज़रूरी होता है। आप एक सीधी सी बात कहें या आप उसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना के कहें, ये अंदाज़ आपको आना चाहिए। आपकी प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई एरियाज से लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग छोटे गांव से या कहीं ऐसे जगह से आते हैं, वहाँ पर उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता उनको कि वो भाषा को अच्छे से समझ पाएँ, सुन पाएँ, सीख पाएँ। तो वहाँ उनकी कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में कमी रह जाती है। वो अपने एरिया में तो रेडियो चैनल पे बोल पाते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है किसी ऐसे चैनल की जहाँ पर आपको अगर आप दिल्ली में आए या आपको किसी नेशनल लेवल पे आपको परफॉर्म करना है, तो फिर आप भाषा की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपको भाषा के लिए अच्छे अच्छे चैनल्स को आप सुनिए, या अच्छी जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप सुनिए। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है किसी वर्ड का, वो आप सीखिए। अब छोटी सी चीज़ है, नमस्कार लोग नहीं बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमें बारीकियाँ पता चल जाएं तो हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा कैची बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसके अलावा आप रीडिंग को आप अच्छा करिए, ताकि आप जब भी स्पीड से बोलें तो आपको फंबल ना हो चीज़ें, आप अच्छा बोल पाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुक्स पढ़िए आप, जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। चाहे आप बहुत डीप नॉलेज ना रखते हो किसी एक सब्जेक्ट पे, लेकिन हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कुछ भी आपके लिए ऐसा ना हो कि इसके बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ, बोलता ही नहीं, बोल ही नहीं सकता। चाहे स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी रिलीजन से जुड़ा हुआ हो, या कुछ भी ऐसा, आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। और सही रास्ता अगर आप चुनते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता कहीं भी जाने से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कम हुई है, क्योंकि जो लोग टीवी देखते हैं कहीं ना कहीं उनको काम छोड़ के टीवी के सामने बैठना पड़ता है, तब वो देख पाते हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो रेगुलर इस टाइप के काम करते हैं, अगर आप देखें तो कहीं पर सिलाई का काम चल रहा है या कहीं पे पूरा बिल्डिंग बन रही है, वहाँ मज़दूर लोग रेडियो चला के सुनते हैं। कार के अंदर आप देखो तो रेडियो चल रहा होता है, आप आंख बंद करके रिलैक्स होके उसका आनंद ले सकते हैं। तो रेडियो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको आंखें गड़ा के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिलती हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, आपको सुकून भी मिलता है आपके पसंद के गाने जब आप सुनते हो। और रेडियो क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल में भी है, कार में भी है, हर जगह अवेलेबल है, तो रीच में होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा लोगों में अब पहुँच बढ़ गई है। मतलब लोग उससे ज़्यादा जुड़ गए हैं। जो टीवी पसंद करते हैं वो तो खैर टीवी आज मोबाइल पे भी है, सब देख सकते हैं, पर जिन्हें रेडियो पसंद है, जिनको आंख बंद करके कुछ सुनना पसंद है, वो रेडियो सुनते हैं। और हर एक चीज़ का एक अपना टाइम है, एक अपना वैल्यू है। रात में अगर आप लेटे हैं तो आप टीवी देखना पसंद नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि कान में एक प्यारा सा संगीत चलना चाहिए। तो हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है हर जगह। आप जहाँ पे भी जाते हैं, कौन सी चीज़ आपको कब किस टाइम मूड बनता है वो आप पे है।
देखो, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है तो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाती है। मतलब छोटी छोटी कोशिशें बड़ी हो सकती हैं, ये मेरी कविता की लाइन है, छोटी छोटी कोशिशें बड़ी हो सकती हैं। तो अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हम आज भी बहुत से परिवार ऐसे देखते हैं जहाँ पर बेटियों के होने पे उदासी छा जाती है, बेटों के होने पे खुशी होती है। बहुओं से या बेटियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। ये पहला सेंटेंस जो अक्सर सुनने को मिलता है कि एक बेटा तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कि पहली बात तो हमें बेटी और बेटे में ये डिफरेंस ख़त्म करना पड़ेगा कि बेटियों को ज़्यादा तवज्जो दें हम या बेटों को ज़्यादा दें, दोनों को हम इक्वल लेके क्यों ना चलें। आज मैं एक प्रोग्राम में थी जहाँ पर किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बेटे के हाथ में हम बैट बॉल देना पसंद करते हैं और बेटियों को हम डॉल पकड़ाते हैं। तो ये हमें बचपन से ही ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों को दोनों चीज़ें खेलने को दें। ये चीज़ें हम क्यों लड़कियों को ये समझाते हैं कि वो भाई है, नहीं उससे नहीं लड़ना है तुम्हें। क्यों हम लड़के को ये बोलते हैं कि नहीं वो बहन है, उसे कुछ मत कहो, वो छोटी है तुमसे या वो नाजुक है। हम दोनों को क्यों नहीं बराबर ट्रीट करते हैं। जहाँ पर बराबरी आ जाएगी वहाँ पर जब हम ये बोलते हैं कि बेटियों को खाना बनाना आना चाहिए, तो हम बेटों को भी ये सिखाएं कि अगर स्टडीज़ के लिए हो सकता है उसे बाहर जाना पड़े, कहीं अकेले रहना पड़े, तो कम से कम वो अपने लिए खाना बना पाए। मैं थोड़ा मजाक के मूड में आऊँ, अगर बीवी छोड़ के चली जाए 2-4 दिन नखरे दिखा के तो एटलीस्ट आपको खाना खुद से बनाना आता होगा, आप उसके नखरे उठाने से बच जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम डेली अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर लें, हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लें और ये डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए सीट्स अवेलेबल हैं मेट्रोज़ में, बसेस में। हाँ, कई चीज़ों के लिए मैं मानती हूँ कि लड़कियों को एक अलग से अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत फिज़िकली लाइफ में बहुत चीज़ें झेलती हैं। उनको शायद उतना ज़्यादा वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, क्योंकि उनको लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है। वो आपके लिए बच्चे पैदा कर रही हैं, वो आपके लिए भाग दौड़ भी कर रही हैं, वो घर भी संभाल रही हैं, वो जॉब्स भी कर रही हैं। लेकिन जेंट्स शायद फिज़िकली उतना डैमेज नहीं होते हैं लाइफ में। तो अगर मेट्रो में आपको या कहीं पे भी सीट मिलती है और वहाँ पर लड़के ये बराबरी करते हैं कि वैसे तो लड़कियों को, मैंने क्योंकि खुद सुना है ये चीज़ें लड़कों के मुंह से कि वैसे तो लड़कियों को बराबरी करनी है, पर यहाँ पर उनको सीट अलग से चाहिए, यहाँ उनको रिजर्वेशन चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि लड़कियाँ जहाँ स्ट्रांग हैं उन्हें खुद सीट छोड़ देनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आप बैठे हैं बैठिए। लेकिन जहाँ अगर कोई लड़की आपसे रिक्वेस्ट कर रही है या उनके लिए सीट रखी गई है, हो सकता है उन्हें कोई फिजिकल इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उनकी प्रॉब्लम समझिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर टाइम वो झेलती हैं अपना फिजिकली प्रॉब्लम्स, तो लड़कों को वहाँ पे बराबरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि आज लड़कियाँ बॉर्डर पे भी खड़ी हैं, वो हर तरह से मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, तो कहीं कम नहीं है वो। पर हमें ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं, लड़कियाँ लड़कों के बराबर हैं, लड़के भी लड़कियों से कम नहीं हैं, लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं हैं। हमें बराबरी से बात करनी होगी, ना ये नीचे ना वो नीचे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अगर सपोर्ट करके चलते हैं तो हम देश को आगे ले जा सकते हैं, हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। समाज के लिए जितना मुझसे बन पाता है मैं करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो समाज घर से होता है, लेकिन फिर भी मैं समाज के साथ जुड़ी हूँ। स्वच्छता के ऊपर बात करना मुझे शौक़ है कि मैं लोगों को समझा पाऊँ कि कहीं पे अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं उसे टोक दूँ, या मैं खुद से कचरा ना फेंकूँ जगह जगह। अगर कोई चीज़ है आपके पास फेंकने के लिए तो आप उसे अपने बैग में रखिए या अपने पास रखिए, उसे घर में या डस्टबिन में कहीं पे डालिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो करती हूँ। वैसे मैं किसी संस्था के साथ जुड़ी हूँ जो स्वच्छता पे काम कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें कर रही हूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं जहाँ मुझे लगता है कि मेरे योगदान की ज़रूरत है, जहाँ मैं आवाज़ दूँ और लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं। अगर आप देखें तो मीडिया में आरजे की बात बहुत लोग सुनते हैं, अगर आप रेडियो पे कुछ बोलते हैं तो लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि शायद आरजे के साथ लोग आवाज़ से जुड़े होते हैं और आवाज़ से ही प्यार करते हैं। तो अगर आपकी कोई बात उनको अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, तो आपकी बात को वो मानते भी हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं कुछ ऐसा अपील कर सकती हूँ लोगों से और उनको कोई चीज़ के लिए कह सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, तो मैं रेडियो का सहारा लेती हूँ, वहाँ से बोलती हूँ। छोटे छोटे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सोशल कोशिश रहती है कि ऐसे वीडियोज़ हम लोग बनाएं जिससे लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा हम जागरूक कर सकते हैं, चीज़ें समझा सकते हैं, कुछ उनसे कह सकते हैं।
तो सोशली जहाँ मेरा योगदान बन पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। और फ्यूचर प्लान्स की आपने बात की, तो फ्यूचर में अभी मैं कुछ एक स्टोरीज़ लिख रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुई है वक्त की कमी की वजह से, लेकिन किसी सच्ची महिला, मतलब एक महिला पर मैं एक सच्ची कहानी लिख रही हूँ, तो वो कोशिश है जल्दी कंप्लीट हो जाए। कुछ पोइट्रीज़ हैं जिनके लिए सोच रही हूँ कि कभी बुक आए सामने, और बाकी तो चल रहा है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे ज़िंदगी में, जो भी होगा सामने आएगा। संदेश यही है कि एक तो आपका चैनल वो देखते रहें, और मैं जो भी फ्यूचर में करूँगी उसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरा पेज है फेसबुक पे आरजे रेखा के नाम से, उसको लाइक करें। और सबसे काम की बात, आप सोशली जो भी योगदान अपना दे सकते हैं वो ज़रूर दें, चाहे वो स्वच्छता के लिए हो, चाहे वो बेटियों के लिए हो, चाहे वो बेटों के लिए हो, उन्हें भी अच्छी सीख देना ज़रूरी है। कहीं पर भी आपको लगता है कि आप समाज से जुड़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, और छोटी छोटी कोशिशें बड़ी हो सकती हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी छोटी सी कोशिश करके देखिए, सचमुच आप उसे कहीं पर बड़े मुकाम तक लेकर जाएंगे। सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ समाज को अपना घर समझिए और अपना योगदान देना मत भूलिए।